एकदम सदैव आपके सेवा में तत्पर, हर खबर और हर न्यूज का जमीनी हकीकत। तो आइए देखिए हम आपकी सोच सारंगधारी आजाद के साथ। मैं साथ हैं आजाद, हम आपकी सोच न्यूज। तो आइए देखिए आज दिन भर की कुछ खास खबरें इस प्रकार है। और इसी के साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँ कि आप मेरे चैनल को यूट्यूब पे सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पे फॉलो कर लीजिए। साथ ही साथ वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए। अभी जन स्वराज का माहौल क्या लग रहा है सर? जन स्वराज सरकार बनाने जा रही है और पब्लिक को जो विकल्प की तलाश थी वो दिख रहा है। और आप जहाँ खड़ा हो जाइए वहाँ लोग, जो विपक्षी दल है वही केवल बोल रहे हैं कि अभी लहर नहीं चल रहा है, जबकि आप न्यूट्रल तरीके से जिस क्षेत्र में चले जाइए, मैं केवल आरा की बात नहीं कर रहा हूँ, भोजपुर की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि समस्त बिहार की बात कर रहा हूँ। और इस बार अकेले अपने दम पे जन सुराज एक बदलाव की सरकार बनाने जा रही है, जो कि व्यवस्था परिवर्तन कर रहा है। और ये जनता की सरकार होगी, जन भागीदारी होगी और जनता के द्वारा जो भी लक्ष्य निर्धारित विकास का करना होगा वो सब कुछ होगा, जहाँ शांति भी होगी और जहाँ समृद्धि भी होगी और जहाँ बिहार अपने अतीत का जो गौरव था उसको फिर से दोहराने की तैयारी में लगा हुआ है। हर जगह जा रहे हैं सर, कहीं बाढ़ की समस्या है, कहीं लोग परेशान हैं, कहीं न्याय नहीं मिल रही। लोग के बीच में समस्या जो है, ये विपक्षी पार्टी जो है, पहले से पूर्व विधायक हैं, वो कुछ काम किए हैं कि नहीं किए? देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि मैं आपको एक बात आज बता दूं कि बहुत सारी समस्याएं ऐसी है कि केवल आप अगर स्थल पे नेतृत्व करता अगर सही है जाता है तो बिना किसी संसाधन का भी समस्या सुलझ जाता है। हर समस्या का समाधान केवल विधानसभा और सर्किट हाउस में नहीं होता है। आप अगर समस्याओं को स्थल पे जाके देखेंगे तो बहुत बार आपको ऐसा महसूस होगा कि केवल लोग को अगर मोटिवेट कर देते हैं उसी से समस्या का समाधान हो जाता है। और इससे पहले की जितनी भी सरकार रही है वो चाहता ही नहीं है कि समस्या का समाधान हो। क्यों? क्योंकि मुद्दा तो कोई है नहीं, और मुद्दा अगर नहीं है तो मुद्दा बनाया जाता है जाति पाति का, धर्म का, अगड़े पिछड़े का। जब आप मुद्दा की बात करेंगे तब आप पाएंगे कि जो चुनाव लड़ने के लिए ज़रूरत की चीज़ होती है वो केवल मुद्दा होती है। और मुद्दा जो समाज को ज़रूरत है, जो आपके हर जनता को ज़रूरत है, जनता चाहता है अपना विकास, जनता चाहता है अपने समस्याओं का समाधान, और जनता चाहता है अपने परिवार और बच्चों का भविष्य, जनता चाहती है अपने जो बुजुर्ग हैं उनका सम्मान, जनता चाहती है जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार, और जनता साथ चाहती है कि महिलाओं का सम्मान और सुरक्षा सुनिश्चित हो। क्योंकि जिस समाज में महिलाएं सुरक्षित हैं, जिस समाज में महिलाओं का सम्मान है, जिस समाज में बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था है, जिस समाज में बुजुर्गों का सम्मान है, वो समाज ही विकसित समाज है। क्योंकि आप केवल बड़ी बड़ी इमारतों के बुनियाद पे एक खुशहाल समाज का निर्माण नहीं कर सकते हैं। समाज का निर्माण जनता को समृद्ध। लोगों से क्या कुछ समस्याएं सुनने को मिल रही है, जो मूलभूत समस्याएं हैं, जो कि मूलभूत सुविधाएं जो हैं उनको नहीं मिल पा रही हैं फिलहाल में? देखिए, समस्याएं दो तरह की है जिसको कि हम लोग अपने पार्टी स्तर पे, बिहार के स्तर पे लोगों को बता रहे हैं। शिक्षा है, पलायन है, रोजगार है, महिलाओं का सम्मान और सुरक्षा है, बुजुर्गों के लिए जो एक आपको एक व्यवस्था करने की बात है कि कैसे अपने ऊपर आश्रित रहे बुजुर्ग, न कि अपने बच्चों या समाज के ऊपर आश्रित रहे, तो उनके लिए वो व्यवस्था बनानी है। ये तो बिहार स्तर की बात है। लेकिन हम लोग जो जा रहे हैं जगह जगह पे, किसी वार्ड में या किसी पंचायत में, तो हम पा रहे हैं कि हर जगह की अपनी एक अलग अलग समस्याएं हैं। जैसे आप कहीं जाएंगे तो लोग बाढ़ से परेशान हैं, कहीं जाएंगे तो लोग सूखे से परेशान हैं, कहीं जाएंगे तो उनके घर तक, उनके गांव तक पहुंचने के लिए सही रास्ते की व्यवस्था नहीं है, तो कहीं जाएंगे
तो अभी भी इतना जो हमारी सरकार अपना पीठ थपथपा रही है कि मैंने बिजली का ये व्यवस्था कर दिया, मैंने नल जल योजना ये कर दिया, तो सरकारी पेपर पे सारी व्यवस्थाएं हैं, लेकिन वो मूर्त रूप कितने जगह है ये तो आप जब सही मायने में स्थल पे जाएंगे देखेंगे तो पता चलेगा। अभी बहुत अब जितनी भी सरकार अपनी घोषणाएं की है, जितनी भी सरकार अपनी घोषणाओं का पूरा होने का जिक्र अपने पेपर में किया है, वो धरती और स्थल पे आपको नहीं मिलेगा। और जनता इसी से परेशान है और इसी को साकार करने के लिए, इसी को पूरा करने के लिए इस बार जनता जन सुराज की सरकार लाने जा रही है। और ये सरकार पूर्ण बहुमत की सरकार होगी, जिससे जनता की भागीदारी होगी और जनता के द्वारा बनाया हुआ यह सरकार अपने सारे एक्सपेक्टेशन पे खरा उतरेगा। और इसी सब शुभकामना के साथ मैं अपने सूत्रधार जो प्रशांत किशोर हैं उनको ये आश्वस्त करता हूं कि हम लोग जैसे लोग उनके पीछे कदम से कदम मिला के चलने को तैयार है और उनकी कारवा दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। सर, परिवार लाभ कार्ड बन रहा है, इसका फायदा क्या है? ये एश्योर्ड किया जा रहा है कि सरकार बनने के तुरंत बाद से सारी सुविधाएं ये मिलेगी जो मिनिमम ज़रूरत है। वैसे तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि एक दिन में होने वाला नहीं है, लेकिन जैसे हम लोग ये कहते हैं कि इस बार छठ पूजा के बाद जो भी लोग बिहार से बाहर गए हुए हैं वो रोजगार के लिए बिहार से बाहर नहीं जाएंगे, तो सरकार बनने से पहले ही इस तरह की ये व्यवस्था कर दी जा रही है कि किसी पदाधिकारी पे आश्रित नहीं होना पड़े समाज को, और उनके पास अगर ये कार्ड हो तो वो रोजगार जो है स्वयं अपने बिहार में पा सके। किसी तरह की अव्यवस्थित शिक्षा की बात नहीं हो, क्योंकि सरकार बनने के बाद स्कूल बनाने में समय लगेगा, लेकिन चूँकि हर बच्चों पे परिवार लाभ कार्ड के द्वारा 1000 रुपया का कम से कम 2 बच्चों के लिए दिया जा रहा है, तो अपने मर्जी के हिसाब से एक अच्छे स्कूल में आर्थिक रूप से कमज़ोर लोग अपने बच्चों को शिक्षा दे सकते हैं। किसी माता पिता को जो बुजुर्ग हैं उनको सरकार बनने के तुरंत बाद जो आज 600 से बढ़ के 1100 की राशि हुई है, लेकिन हमारे जन सुराज की सरकार 2000 की राशि को निश्चित किया है कि हमारे बुजुर्गों को मिलेगा। उस राशि का प्रावधान उस कार्ड में है। सरकार बनने के बाद जो समृद्ध जो सक्षम महिलाएं हैं जिनको एक अपने ऊपर आत्मनिर्भर बनने के लिए उनके पास एक कैरेक्टर है, एक संसाधन नहीं होने की वजह से वो नहीं कर पा रही है, तो 5 लाख रुपया तक का ऋण दिया जाएगा ताकि वो महिलाएं खुद अपने ऊपर सक्षम हो और अपने परिवार और समाज में अपनी सहभागिता निभा पाए। और इसी तरह की अनगिनत काम है जो जन सुराज करने जा रहा है, जिसमें एक परिवार लाभ कार्ड है। उसके अलावा आप देखेंगे कि अभी हम लोग ऑटो ड्राइवर और रिक्शा चालक को इंश्योरेंस दे रहे हैं, जो कि 5 लाख रुपया तक का इंश्योरेंस है। और ये एश्योर्ड किया जा रहा है कि सरकार बनने के पहले ही से उनको ये इंश्योरेंस की सुविधा मिलने लगेगी, जो कि आज तक के इतिहास में कोई सरकार या कोई दल अपने पावर में आने से पहले इस तरह का कार्य नहीं किया है। और ये करने में हमारी जन सुराज सक्षम है और इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। अच्छा, आरा में भी बहुत सारे ऐसे ऑटो ड्राइवर और रिक्शा वालों का कार्ड बन चुका है। इसी तरह से जितनी भी संस्थाएं हैं जो सरकार के नज़र में उपहास का पात्र है, उन सभी को नोटिस किया जाएगा और उनके साथ एक अच्छा व्यवहार करते हुए उनको इसमें मदद किया जाएगा। अंतिम में एक सवाल और रहेगा। ग्रामीण कार्य विकास मंत्री जो हैं वो अशोक चौधरी जी कुछ दिन पहले बढ़ारा में आए हुए थे, सैकड़ों सड़कों का शिलान्यास किए थे। तो क्या सैकड़ों सड़कों का शिलान्यास करने के बाद आप आरा विधानसभा क्षेत्र में घूम रहे, जनसंपर्क कर रहे हैं, क्या आरा की सड़कों के लिए उन्होंने कुछ दिया क्या? पहली बात तो है कि शिलान्यास करना और सड़क का उद्घाटन करना दोनों अलग बात है। तो अगर आप शिलान्यास पे अगर ये बात करेंगे कि आज ही सड़क मिल जाए, तो ये आपका क्वेश्चन भी शायद सही नहीं है। लेकिन देखना ये है कि ये शिलान्यास जब सरकार अंतिम समय में अपने है, उस समय शिलान्यास किए तो उद्घाटन हो सकता है 2030 का सड़क इलेक्शन होगा तब उद्घाटन होगा। इसी स्पीड को बढ़ाने के लिए तो जन सुराज आ रहा है कि वो शिलान्यास करेंगे और 1 साल के अंदर हम लोग पूरा करेंगे।
ये शिलान्यास शायद अगर 2 साल पहले किए होते, 1 साल पहले किए होते, तो आज जनता भी सवाल पूछती। और आज जनता सवाल ये पूछ रही है कि ये अंतिम समय में शिलान्यास क्यों कर रहे हैं, क्योंकि डर है कि आने वाले समय में जब आचार संहिता लग जाएगा तो इस तरह का कार्य नहीं कर पाएंगे। आप देखिए, हर दिन कोई नौकरी के लिए घोषणा हो रही है, और कितनी नौकरी मिल रही है तो हमसे ज़्यादा बेहतर आप जानते हैं, क्योंकि आप तो मीडिया के हैं। सब चीज़ आपका वो एक तीसरा स्तंभ है, आप उनसे सवाल जवाब कर सकते हैं। हम लोग तो केवल रोड पे इस बात को उठा सकते हैं कि ये आखिर अब क्यों, ये और पहले भी हो सकता था। अगर ये पहले होता तो आज जन सुराज के लिए इस तरह की मुहिम में आने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम भी उस सरकार के साथ थे, क्योंकि पिछली बार जब सरकार बनी थी तो कहीं ना कहीं हमारी भी सहभागिता थी। आज हम उसमें विफल हुए, हमारी सरकार विफल हुए, तब हमको एक तीसरा विकल्प खोजने का मौका मिला। का अपील करब आरा के जनता से? अपील करम कि सोच समझ के मुद्दा पे रहुआ वोट दी। अगर जन सुराज भी अपन मुद्दा से, अपना वादा से भटकल दिखता तो हमारे नेता के कहले बाटे कि वैसा कैंडिडेट के वो विरोध करी, हम लोग वो विरोध करी। लेकिन अगर कैंडिडेट जौन हमार सूत्रधार बोलता है कि हमारे कैंडिडेट के का खासियत रहे, अगर वो तरह के कैंडिडेट रुआ मिलता तो निश्चित तौर पे जन सुराज के हाथ मजबूत करे के काम करल जाओ, ताकि आवे वाला जो 2026 जो बा 2025 में तो सरकार नवंबर में बन जाई, 2026 हमनी के एक नया सूरज के साथ आगाज करे जा, जौन की हमनी के इंडिया में बिहार के अग्रणी राज्य में शामिल करे खातिर बहुत काफ़ी होगी। अपन परिचय बता। हम डॉक्टर विजय गुप्ता, समाज सेवी, सर्जन और अभी प्रदेश कार्य समिति के सदस्य जन सुराज में बनी, अब भावी उम्मीदवार बनी। अगर पार्टी हमरा के आरा के नेतृत्वकर्ता के रूप खातिर चयनित करता तो हम जितना एक्सपेक्टेशन जनता के बाद, जितना एक्सपेक्टेशन पार्टी के बाद, ओकरा से बढ़ के भी अपन उपयोगिता साबित करे के कोशिश करम। जय बिहार, जय जय बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद। नागेश कुमार के साथ धन्यवाद। तो इसी तरह हमारे चैनल को देखते रहिए, हमारे चैनल को लाइक कमेंट शेयर करते रहिए। धन्यवाद। एकदम सदैव आपके सेवा में तत्पर, हर खबर और हर न्यूज का जमीनी हकीकत। तो आइए देखिए हम आपकी सोच सारंगधारी आजाद के साथ।